आगे कथा आती है, इन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और संपत्ति का बंटवारा भी ऐसे विचित्र ढंग से किया, लोग भी माथे पे हाथ मारते, बाप हो क्या हो, बिल्कुल अक्ल चरने गई है, ये भी बंटवारा होता है। अरे जो भी संपत्तियां 3 बराबर हिस्से कर दो, तीनों बेटों के पास एक एक हिस्सा चला जाएगा, ये क्या बंटवारा। और बंटवारा क्या किया, एक हिस्से में सारी संपत्ति और एक हिस्से में केवल जुगल किशोर ठाकुर जी विग्रह सेवा, और एक हिस्से में तिलक छाप, बस जो हम तिलक छाप लगाते हैं श्याम बंधनी, एक हिस्से में बस तिलक छाप, साधु बन जाओ बस भजन करो। ये तो बाजार से 50 रुपए में खरीद लेते हैं, आज भी हम लोग रखते हैं तिलक छाप, 50 रुपए में आ जाती है। और एक तरफ पूरी संपत्ति, हीरे मोती पन्ना पुखरा ज्वारा सोना चांदी नगद सब एक तरफ संपत्ति, और एक हिस्से में केवल ठाकुर जी बस विग्रह सेवा, और एक हिस्से में केवल तिलक छाप शंख चक्र की। बड़े बेटे ने, जिसका नाम रासदास था, उसने कहा पिताजी मैं घर में बड़ा हूं, रिश्तेदारों को संभालना, लेन देन करना, ये सब मेरा ही धर्म है, बड़ा हूं, इसलिए मैं संपत्ति ले लेता हूं। बीच वाला ने कहा ठीक है मैं ठाकुर जी की सेवा ले लेता हूं। सबसे छोटा किशोरदास ने कहा पिताजी बड़ा अच्छा हुआ, जब आपने 3 भाग किए संपत्ति के, तो समय मेरा मन छाप पे तिलक पे ही ललचा रहा था, बस तिलक छाप धारण करके दिन रात चिंतन भजन करो। अच्छा किया बड़े भाइयों ने दूसरी चीजें ले ली, अब मैं विरक्त होकर के भजन करूंगा, तिलक छाप मेरे हिस्से में आ गई, यही मेरी चाह। किशोरदास बड़े प्रसन्न, बड़े बेटे राजदास को संपत्ति दे दी, मंझले बेटे विलासदास को ठाकुर जी दे दिए सेवा, और इनको छाप तिलक। जब किशोरदास ने प्रणाम किया पिताजी को, पिताजी मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरी इच्छा पूरी होगी। श्री हरिराम व्यास जी ने उठा के पुत्र को गले लगाया, बेटा तू ही मेरा सच्चा पुत्र है, संसार से मन हटा करके तुम्हारी प्रवृत्ति भगवान में मैं देख रहा हूं, और तुम कितने संतुष्ट हो, ये तुम्हारी चाहत थी, संपत्ति को तुमने ठुकरा दिया। ठाकुर जी भी एक प्रकार की संपत्ति होते हैं, क्यों ठाकुर जी की सेवा पूजा करने से भक्त लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, पैसा उससे पुजारी लोग अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन तुमने तो बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं की। ये श्याम बंधनी, ये तिलक छाप तुमने लिया, संसार की कोई कामना तुम्हारे पास नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। बेटा अब मैं तुमको संतों से ये छाप तिलक दिलवाऊंगा। स्वामी हरिदास जी जो ललिता सखी के भाव से भावित होकर के बांके बिहारी जी की सेवा करते थे, वृंदावन के मुख्य ठाकुर जी हैं बांके बिहारी जी, जिन संत की तपस्या पर प्रकट हुए थे बिहारी जी, राधा माधव बिहारी जी के रूप में निधिबन से, वो संत हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार। आप अपने छोटे पुत्र किशोर दास को स्वामी श्री हरिदास, ये निम्बार्क संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत हुए हैं, हमारी ही परंपरा के हैं, तो आप के पास ले गए, उनके हाथों से, स्वामी हरिदास जी के हाथों से तिलक छाप लगवाई, उनको दीक्षित किया। स्वामी हरिदास जी ने निकुंज उपासना का रहस्य खोल के समझाया और कहा बेटा जमुना किनारे निकुंजों में प्रिया प्रीतम की सेवा करो, बैठ करके संसार से मन हटा करके प्रिया प्रीतम में लगाओ। इनको आज के बाद कभी भगवान नहीं माना, ये भगवान होंगे देवी देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, ये हमारे तो प्रिया प्रीतम है, परम सुकुमार लाडले हैं। इनको ना तो खाने की इच्छा है, ना सुंदर सजने की इच्छा है, इनके मन में कोई भी कामना नहीं, एक ही कामना है, वो है प्यार की। ये केवल प्यार के भूखे हैं, बस इनको अपने हृदय का प्यार देते रहना। और ये दोनों ही प्रिया प्रीतम, ये लाडली हैं, ये लाडले हैं,
जैसे दुल्हा दुल्हन से कोई काम नहीं कराया जाता, उनको कोई आज्ञा नहीं दी जाती, उनकी तो सेवा की जाती है दूल्हा दुल्हन की, उनको लाड़ लड़ाया जाता है। यही ये वृंदावन के ये दूल्हा दुल्हन है, लाडली लाल है। वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा श्याम सुजान। ये तो दूल्हा दुल्हन है, लाडली लाल है। इनसे कभी कोई मांग भी नहीं करना, कोई मन्नत नहीं मानना, इनसे कुछ चाहना नहीं, बस इनके सुख को मनाना, किशोरी जी के सुहाग को सदा मनाना, इनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझना, तत् सुख सुखिया भाव लेकर के इनकी आराधना करना। खाने को मिल जाए ले लिया, कम खाने को मिले कम से गुजारा, नहीं मिला तो भूखा रह करके जी लेना जितना समय जिया जाएगा, लेकिन इनसे कभी अपना दुख निवेदन नहीं करना। तुम्हारे कारण से इनकी आंखों में कोई आंसू नहीं आना चाहिए। ये दोनों प्रिया प्रीतम परस्पर प्रेम में भीगे रहते हैं, पल बिछड़े ना स्वाद। ये दोनों हमेशा, इनको रास बिहार नित्य बिहार प्रिय है। बस आंख बंद करके निकुंजों में सदा कुंज बिहारी श्यामा श्याम का नाम जप करते हुए बस इनको लाड़ लड़ाते रहो। जैसी जैसी तुम भावना करोगे वैसी वैसी प्रिया प्रीतम खेल करते हैं। बढ़िया से बढ़िया भावना करो प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाने की। अष्टयाम नित्य बिहार सेवा उपासना करो, और कुछ समय बाद प्रारंभ में तुम ये कल्पना ही कर पाओगे। पढ़ के कल्पना करो, सुन के कल्पना करो, जिसको भावना कहते हैं हम लोग, चिंतन करो। धीरे धीरे जब मनोयोग पूर्ण जब चिंतन करोगे, धीरे धीरे डूबोगे, तो स्वतः ही ये प्रकट हो जाएंगे हृदय में, और हृदय में इन्हीं प्रकट होंगे, बाहर भी तुम्हारी आंखों के सामने इनकी लीलाएं प्रकट होने लगेंगी। फिर तो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। और स्वयं बेटा अपने आप को पुरुष नहीं मानना, संसार के व्यवहार में अपने आप को पुरुष मानो। खान पान में, रहन सहन में, बोल चाल में, चरने फिरने में, सोने जगने में, वस्त्रों में, इन सब में अपने आप को पुरुष मान। लेकिन जब आंख बंद करके चिंतन करोगे फिर पुरुष नहीं मानना, तुम आत्मा हो। और आत्मा का सहज स्वरूप परमात्मा की सहचरी है आत्मा। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा तो स्त्री भी नहीं है। आत्मा में कभी लिंग भेद नहीं होता, चाहे पुरुष की आत्मा हो चाहे स्त्री की आत्मा हो। आत्मा में स्त्री पुरुष का भेद होता नहीं। वो तो राधा माधव की एक शक्ति है, एक पावर है। कोई नहीं कहता मेरा आत्मा, सब कहते मेरी आत्मा। कोई नहीं कहता आत्मा भटक रहा है, सब कहते आत्मा भटक रही है। मतलब स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है आत्मा के लिए। तो आत्मा का सहज स्वरूप है, ये परमात्मा की शक्ति है, ये उनकी सखी है। बस प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या तो यही उपाव। इस प्रकार सखी भाव धारण करके सखियों के साथ मिल करके प्रिया प्रीतम को अष्टयाम नेत्र बंद करके भीतर लाड़ डाला। इस प्रकार का पवित्र भाव, एकांतिक साधना, एकाकी जीवन, राधा माधव के सिवा और कोई तुम्हारा नहीं, यही हमारे स्वामी है। ये जोड़ी हमारी स्वामी है, हम इनकी सहचर्य हैं, इनकी किंकरियां हैं, इनकी दासियां हैं। इसी भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन ये नित्य अभ्यार की सेवा संपादित कर रहे। इस प्रकार स्वामी श्री हरिदास जी ने इनको पूरी विधि बता दी, सखी भाव धारण करके कैसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना।